जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंग में आपका स्वागत है। देखिए, जो पांचों तत्व हैं उसमें से सबसे ऊपर आकाश है, सबसे पहले आकाश है, फिर वायु है। तो वायु जो है वो आकाश से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार की बात को लेते हुए हमें क्या स्पष्टता भगवान की उपस्थिति हमारे आसपास के बारे में भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं, जो कि 9वें अध्याय का 6वां श्लोक है। भगवान ने कहा, यथा आकाशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्सा नित्युपधारय, कि जैसे आकाश से उत्पन्न होने वाला सर्वत्र विचरण करने वाला जो महान वायु है हमेशा आकाश में ही स्थित है, पर आकाश तो वायु में नहीं है ना। उसी तरह से जो मेरे द्वारा संकल्प से उत्पन्न होने वाला ये सारा जगत संपूर्ण भूत है, वो मुझ में स्थित है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ये जान ले। पर वो किसी भी उपाधि तक सीमित नहीं है। जैसे कि आकाश में वायु है, उस तरह से आकाश में तो हम भी हैं। आकाश का मतलब वो अवकाश जिसमें कि गति संभव है। तो वो आकाश जहां पर शब्द ब्रह्म के संदर्भ को लेते हुए हम ये जानते हैं या मानते हैं या सुनते आए हैं कि ओम जो है वहां से उस नाद के साथ में सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो वो भी शब्द हुआ ना। तो शब्द ब्रह्म इसलिए भी है कि वो आकाश के साथ में संबंध रखता है। और इस बारे में यदि हम बात आचार्य शंकर की तरफ से करते हैं तो वेदांतिक दृष्टि से ये वो आकाश के सर्वव्यापक होने की बात को रेखांकित करते हैं कि वायु के साथ में उसका संबंध नहीं है। वैसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान में स्थित है। ये बात भगवान स्पर्श रहित होना जो है उसको बताते हैं अद्वैत के भाव से। पर अब हमारे अगर वल्लभाचार्य जी की तरफ देते हैं, हम साकार रूप में जब बात कर रहे होते हैं तो श्री कृष्ण जो हैं वो आकाश की तरह सबके एकमात्र आश्रय हैं और जीवन का उद्देश्य भी है, ऐसा वो कहते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि ये एक रस भरा सत्य है कि जो आश्रय देने वाला श्री कृष्ण है उसके संदर्भ में हम और अधिक स्पष्ट भक्ति के द्वारा हों, और वो असंग है नहीं है ये बात है, लेकिन हम सब उसके अंदर हैं और उसकी लीला है जिसका हमारा भी उस प्रकार का संबंध है जगह जैसा कि जगत का सृष्टि से। तो ये थोड़ी गोलमोल सी बात है, लेकिन अगर हम माखन खाने वाले की शरण लेकर इस बात को समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो शरणागति की बात को पुनः रेखांकित करते हुए आपका बहुत बहुत आभार, मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।